नोएडा के शून्य आईक्यू वाले एंकराओं और दिल्ली की बर्बाद आबो हवा के परस्पर आंतरिक संबंधों को समझने के लिए हम आपके लिए एक वीडियो ले आए हैं। दिल्ली में पोल्यूशन रोकने में केजरीवाल नाकाम है, इसलिए दिवाली पर ठीकरा फोड़ना उनका बहाना है। अरविंद केजरीवाल चाहें तो वो विज्ञापनों पर खर्च होने वाले इन पैसे में थोड़ी कटौती करके दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं और दिल्ली में लोगों को प्रदूषण से राहत दिला सकते हैं। Arvind Kejriwal is just an expert at making promises, but extremely poor. पंजाब में आम आदमी की सरकार बनने के बाद केजरीवाल ने पराली को लेकर कोई बयान दिया है? तब कैप्टन सरकार को कोसने वाले अरविंद केजरीवाल आज भगवत मान से कोई सवाल पूछेंगे क्या? दिल्ली में रहने वाले भी इंसान हैं, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। लेकिन आपने घबराना नहीं है, ये 1 साल पुरानी बात है। किसी एंकर का कायांतरण नहीं हुआ है, बस वक्त के हिसाब से ट्यून बदल गई है। उस वक्त जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, भाजपा तब तक दिल्ली में 1.5 इंजन की सरकार पर सवार थी। अभी ट्रिपल इंजन का आना बाकी था। फिर दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई, भाजपा ट्रिपल इंजन पर सवार हो गई और लगे हाथ एंकराएं भी उसी इंजन पर सवार हो गए। हमारे देश में लोग अक्सर चीन का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि देखो एक जमाने में बीजिंग में AQI 800 के पार चला गया था और कैसे चीन की सरकार ने इस पर काबू पाया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली और बीजिंग में बहुत बड़ा फर्क है और बीजिंग का फॉर्मूला दिल्ली पर लागू नहीं हो सकता। एक बड़ी वजह है दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है न एक सीजन में। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत है जिसमें सबके सहयोग की आवश्यकता होगी। एक तरफ इन लोगों की थेथरई है, दूसरी तरफ राजधानी के दिन प्रतिदिन जहरीली होती हवा। बात यूं कि इन लोगों को हर उस चीज से दिक्कत है जिससे भाजपा, मोदी और ट्रिपल इंजन वाली सरकार को दिक्कत हो।